हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन एंड हर्वर्ड। हर्वर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली क्या है, माइक्रो प्रोसेसर में या कंप्यूटर में जो भी मेमोरी का आर्किटेक्चर यूज किया गया है वो दो तरह से किया जाता है। एक वॉन न्यूमन ने बनाया था, उन्हीं के नाम पर पड़ गया उसका नाम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, और उसी को बोलते हैं प्रिंसटन आर्किटेक्चर। एग्जाम में क्वेश्चन प्रिंसटन आर्किटेक्चर नाम से पूछा जा सकता है या वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के नाम से पूछा जा सकता है। और बेसिकली इसमें दोनों का कंपैरिजन आता है हमेशा एग्जाम में, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए क्या है। तो यहाँ पर हमने दोनों हेडिंग डाली है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर या प्रिंसटन आर्किटेक्चर। दूसरा है यहाँ पर हार्वर्ड आर्किटेक्चर। इसमें बेसिकली कंस्ट्रक्शन व्यू का ही डिफरेंस है खास तौर से, और जो कंस्ट्रक्शन का जो तरीका है मेमोरी बनाने का ही स्पेशली डिफरेंस है दोनों में। तो मेमोरी कैसे बनाई जाती है, जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता है, तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में सिंगल मेमोरी चिप यूज की जाती है। किसके लिए सिंगल मेमोरी चिप, किसके लिए? देखिए, जो मेमोरी में स्टोर करना होता है, हमको दो चीजें स्टोर करनी होती हैं। एक तो प्रोग्राम स्टोर करना होता है, दूसरा होता है डेटा स्टोर करना होता है, जो जनरल डेटा होता है। तो प्रोग्राम जहां पर स्टोर होता है उसको बोलते हैं हम प्रोग्राम मेमोरी, और जहां पर डेटा स्टोर करना होता है उसको बोलते हैं डेटा मेमोरी। तो यहाँ पर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में मेमोरी की सिंगल चिप यूज की जाती है। कौन सी मेमोरी होती है? वो हमेशा रैम मेमोरी होती है। रैम मेमोरी का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी किस बात के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज किया जाता है? फॉर कोड एंड डेटा, मीन्स कोड स्टोर करना है या डेटा स्टोर करना है। अब यहाँ पर आपको दो तीन चीजों में बड़ा कंफ्यूजन रहेगा यहाँ पर, तो इसको हम बता देते हैं कि एक प्रोग्राम मेमोरी होती है। प्रोग्राम मेमोरी किसे बोलते हैं? प्रोग्राम मेमोरी भी उसी को बोलते हैं। दूसरा उसी को कौन से बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन मेमोरी भी इसी को बोलते हैं, और इसी को कोड मेमोरी भी बोलते हैं। कोड मेमोरी भी बोलते हैं। कोड मेमोरी क्यों बोलते हैं इसको? कोड मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन का अपना कोड होता है। हर एक इंस्ट्रक्शन का अपना पर्सनल एक ऑपरेशनल कोड होता है, जिसकी वजह से वो ऑपरेशन करती है। तो उसी को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन मेमोरी। जहां इंस्ट्रक्शन वो स्टोर होती है, जो इंस्ट्रक्शन का जो कोड स्टोर होता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन मेमोरी। या उसी को इंस्ट्रक्शन का जो पूरी इंस्ट्रक्शन नहीं स्टोर होती, वो कोड स्टोर होता है, ऑपरेशनल कोड, तो उसको बोलते हैं कोड मेमोरी। और इंस्ट्रक्शन जहां लिखी जाती है उसी को बोलते हैं प्रोग्राम, तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम मेमोरी। तो ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों में से यहाँ पर कुछ भी लिखा मिले, प्रोग्राम मेमोरी, चाहे कोड मेमोरी, चाहे इंस्ट्रक्शन मेमोरी या इंस्ट्रक्शन कोड मेमोरी, एक ही चीज है। तो पहले में लिखा है, फर्स्ट केस है इसका कंस्ट्रक्शन व्यू से। इसमें मेमोरी बिल्कुल एक ही चिप लगाई गई है। देखिए, एक सिंगल चिप बनाई है, उसी को दो पोर्शन में बांटा गया है डॉटेड लाइन से हमने। यहाँ पर है प्रोग्राम मेमोरी, यहाँ पर है डेटा मेमोरी। लेकिन जो है हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है, दो मेमोरी चिप लगाई जाती हैं। प्रोग्राम मेमोरी अलग लगी है, देखिए दोनों डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं। ये है प्रोग्राम मेमोरी जिसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है, और ये डेटा मेमोरी। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें सिंगल चिप यूज की गई है, रैम यूज की गई है, और इसमें कौन सी यूज की गई है? इसमें रैम यूज की गई है किसके लिए? डेटा के लिए, और प्रोग्राम मेमोरी के लिए रोम यूज की गई है। तो यहाँ पर देखिए, इट हैव ओनली रैम फॉर कोड एंड डेटा। कोड मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी मीन्स प्रोग्राम स्टोर करना है तो प्रोग्राम भी इसी मेमोरी में स्टोर है, और उसी में जो है डेटा भी स्टोर है। कौन सी मेमोरी यूज की गई है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी सिंगल चिप लगी है। इसमें दोनों अलग अलग चिप लगी हैं, 1 2 दो चिप लगी हैं। यहाँ पर दोनों सेपरेट हैं, इसमें सेपरेट होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपका सेकंड पोस्ट है, इट यूजेस ओनली सिंगल मेमोरी स्पेस। ये सिंगल मेमोरी स्पेस है, इतना सिंगल मेमोरी स्पेस फॉर बोथ
प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन कोड। प्रोग्राम कहें चाहे उसी को इंस्ट्रक्शन कोड भी कह सकते हैं, जो हमने यहाँ पर समझाया है। चाहे इंस्ट्रक्शन कहें चाहे इंस्ट्रक्शन कोड कहें। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कोड भी मैं लिख सकता था। इंस्ट्रक्शन कोड, जहाँ इंस्ट्रक्शन का कोड स्टोर होता है तो उसी को हम प्रोग्राम मेमोरी भी कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन अकेला भी कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन कोड भी कह सकते हैं और कोड भी कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोड लिखा है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कोड लिखा है, तो हमने इसीलिए अलग अलग लिखा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। उसी को प्रोग्राम मेमोरी बोलते हैं। एंड डेटा मेमोरी, मतलब प्रोग्राम मेमोरी या डेटा मेमोरी के लिए आपकी ओनली सिंगल मेमोरी स्पेस यूज किया जाता है। ये सिंगल मेमोरी स्पेस है, इतना पोर्शन। अब मेमोरी में दो चीजों की सख्त आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? मेमोरी में डेटा स्टोर करना है तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स यहाँ बहुत सारे लगे होंगे, उसको एड्रेस भेजना होता है। तो एड्रेस हमेशा माइक्रो प्रोसेसर भेजता है या सीपीयू भेजता है, और किसको भेजता है? मेमोरी को एड्रेस भेजता है। ऑलवेज एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर भेजता है मेमोरी को, इसलिए एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है। सीपीयू मींस माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू से सीधे मेमोरी की तरफ एड्रेस जाता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। दूसरा है यहाँ पर डेटा बस। डेटा बस कैसी होगी? बाई डायरेक्शनल, डेटा आ भी सकता है और जा भी सकता है। हमने यहाँ पर डेटा बस लिखा है, ये कौन सी है? ये है डेटा बस। तो ये डेटा बस क्या करेगी? डेटा भी ले जाने के काम से आएगा, और यदि इंस्ट्रक्शन का कोड यहाँ पर होगा स्टोर, कोड भी होगा तो कोड भी जाएगा इसी बस से और डेटा भी इसी बस से जाएगा। तो ये बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, क्योंकि इसी बस से, सिंगल बस से ही दोनों जाने हैं। इंस्ट्रक्शन का कोड जाएगा इसी से डेटा जाएगा, और जब एड्रेस भेजा जाएगा उसी एड्रेस से डेटा उठ के आएगा। तो इसमें सिंगल बस यूज की गई है। ये निश्चित तौर पर है, यहाँ पर एक ही टाइम में या तो प्रोग्राम मेमोरी से इंस्ट्रक्शन का कोड उठा ले जाओ या डेटा ले जाओ, दो में से एक चीज ले जा सकते हैं एक टाइम में। क्लियर है? तो इसमें सेकंड पॉइंट था। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था? इसमें रैम यूज की जाती है फॉर कोड एंड डेटा, सिंगल चिप लगी है। इसमें क्या किया? इट हैव रैम फॉर डेटा। रैम जो है सिर्फ डेटा के लिए स्टोर की जाती है। जो डेटा मेमोरी यहाँ लगी है जो सेपरेट हैं दोनों, और रोम है फॉर कोड इंस्ट्रक्शन का जो कोड रखना होगा उसके लिए रोम यूज की जाती है। मींस ए वाली जो मेमोरी है रोम मेमोरी है और ए रैम मेमोरी है। अब रोम मेमोरी में डिफरेंस निकालना चाहें, यहाँ पर लिखा नहीं होगा तो यहाँ पर सही कहें तो इसमें ईपी रोम यूज होती है। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो अब बहुत प्रचलन में चल रहा है, जो अभी चल रहा है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो प्रोग्राम स्टोर करेंगे प्रोग्राम मेमोरी में। लेकिन पहले जो होता था, पहले रोम होती थी, सिर्फ प्रोम होती थी। प्रोग्रामेबल रीड, एक बार प्रोग्राम जैसा सेव कर दिया वैसा ही रहेगा। ईपी रोम में क्या हो गया है? ईपी रोम में एक बार यदि मेमोरी में स्टोर कर दिया प्रोग्राम, अब बाई चांस आपको उसमें चेंज करना है तो उस मेमोरी में आप चेंज भी कर सकते हैं। उस प्रोग्राम को डिलीट कर दीजिए, उसी मेमोरी में दूसरा डेटा डाल सकते हैं प्रोम में। लेकिन रोम में क्या था? रोम में सिर्फ एक बार डेटा स्टोर कर दिया, जो भी प्रोग्राम स्टोर कर दिया, फिर उसको डिलीट नहीं किया जा सकता था और उसमें दूसरा डेटा नहीं डाला जा सकता था। यदि प्रोग्राम चेंज करना पड़ा, इसका मतलब पूरी मेमोरी की चिप चेंज करनी पड़ेगी आपको, ये प्रॉब्लम थी। तो ईपी रोम बहुत अच्छी है। पहले स्टार्टिंग में जब आए थे तो जो है रोम भर होती थी आपकी, या प्रोम होती, PROM होती थी, PROM। लेकिन अब जो चल रही है ईपी रोम चल रही है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? तो इसको तो रोम भी बोल सकते हैं, ईपी रोम भी बोल सकते हैं, प्रोम भी बोल सकते हैं, लेकिन ये तीनों लगी होती हैं कभी। अब जो नए बन रहे हैं जो आर्किटेक्चर, प्रोम लग रहा है। इसमें रैम में कौन सा होता है? रैम भी दो तरह की होती है, एक स्टैटिक रैम होती है, एक डायनामिक रैम। तो इसमें आप जो रैम लेते हैं, स्टैटिक रैम लेते थे, स्टैटिक रैम एस रैम बोलते हैं जिसको, सॉरी। ईपी रोम और एस रैम दो यूज की जाती है, ईपी रोम यहाँ पर और एस रैम यहाँ पर। तो हम जनरल भाषा में रैम लिख देते हैं, हम डिटेल बता दिया इसका। ये दोनों सेपरेट होती हैं। इट यूजेस सेपरेट मेमोरी फॉर प्रोग्राम एंड डेटा। प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी लगी है, चिप लगी है, इसका इससे कोई लेना देना, और डेटा के लिए अलग लगी है। क्लियर है? आप प्रोग्राम मेमोरी से डेटा लेना है तो यहाँ पर उसको एड्रेस, AB का मतलब है एड्रेस बस, AB का मतलब है एड्रेस बस। एड्रेस हमेशा CPU भेजता है, और CPU भेजता है किसको? भेजता है
प्रोग्राम मेमोरी को एड्रेस, और प्रोग्राम मेमोरी में तो इंस्ट्रक्शन का कोड रखा होगा, तो कोड सिर्फ यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ नहीं आना है, यहाँ जो रखा होगा वो यहाँ से यहाँ जाएगा, इसलिए यूनिडायरेक्शनल, दोनों यूनिडायरेक्शनल। दूसरी बात आती है डेटा मेमोरी में क्या होगा, डेटा मेमोरी में भी एड्रेस भेजा जाएगा, इसमें भी बहुत सारे रजिस्टर्स लगे होंगे, तो उस रजिस्टर का एड्रेस भेजना होगा, तो उस रजिस्टर से डेटा आ भी सकता है, स्टोर भी कर सकता है, डेटा इसमें आ भी सकता है, डेटा सीपीयू भी भेज सकता है और मेमोरी भी भेज सकते हैं, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लगाई होगी। यहाँ से डेटा जा भी सकता है, यहाँ से डेटा आ भी सकता है, इसलिए डेटा बस कैसी होनी चाहिए, बाई डायरेक्शनल। इससे क्या जाएगा, कोड जाएगा, इससे क्या जाएगा, सिर्फ डेटा जाएगा। और इससे क्या होता है, इसी से कोड जा रहा था और इसी से डेटा जा रहा, तो इसमें डेटा ऑब्लिक कोड लिखा था हमने, क्लियर है। अब इसमें क्या फायदा होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसी टाइम ड्यूरेशन में सेम टाइम पर प्रोग्राम मेमोरी से प्रोग्राम भी उठा के ले जा सकता है और डेटा मेमोरी से डेटा एक साथ साइमल्टेनियसली, इसलिए इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तीसरा फोर्थ पॉइंट देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू फैच इंस्ट्रक्शन कोड एंड डेटा साइमल्टेनियसली। इसमें इंस्ट्रक्शन का कोड और डेटा साइमल्टेनियसली नहीं उठाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस बस और डेटा बस सिंगल है। एड्रेस बस और एड्रेस बस डेटा बस सिंगल है और मेमोरी चिप भी सिंगल है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं उठ सकते हैं। हालांकि इसमें दोनों एक साथ उठ सकते हैं, अपना अपना सेपरेट एड्रेस और सेपरेट जो है आपका डेटा बस है, तो डेटा के लिए भी सेपरेट है, एड्रेस के लिए सेपरेट है, इसलिए दोनों एक साथ डेटा दे सकती हैं, इसलिए इस सिस्टम में स्पीड बढ़ जाएगी। किसमें, हर्बर्ट मेथड में। तो यहाँ पर लिखा है हर्बर्ट सीपीयू, इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको प्रिंसटन लिख सकते थे, प्रिंसटन यहाँ लिखा था मैं, प्रिंसटन, ठीक है ना। बॉन न्यूमन को प्रिंसटन भी बोलते हैं, प्रिंसटन नाम से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लेकिन इसमें फोर्थ पॉइंट इसका हो गया, इसमें साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं, दोनों प्रोग्राम और डेटा मेमोरी को दोनों का एक साथ नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्शन कोड एंड डेटा कैन बी फैच्ड साइमल्टेनियसली, इसमें दोनों एक साथ फैच किए जा सकते हैं, मीन्स दिए जा सकते हैं, ले सकते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स मोर मशीन साइकिल्स, इसमें क्या होता है, इसमें मोर मशीन साइकिल्स लगते हैं, मोर मशीन साइकिल, M/C का मतलब मशीन साइकिल, क्योंकि इसमें अगर एक इंस्ट्रक्शन उठानी, एक कोड उठानी, तो एक टाइम में एक मशीन साइकिल चलेगी इंस्ट्रक्शन उठाने के लिए या इंस्ट्रक्शन का कोड उठाने के लिए, दूसरी चलेगी डेटा उठाने के लिए, दो मशीन साइकिल चल जाएंगी। इसमें ज्यादा मशीन साइकिल चलती हैं और इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेक्स लेस मशीन साइकिल, इसमें कम मशीन साइकिल्स लगेंगी, उसी टाइम ड्यूरेशन में मेमोरी को रीड करना है तो उठाया जा सकता है। फिफ्थ नंबर हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आते हैं आप कहाँ पर, RISC और CISC दो चीजें होती हैं। जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता है उसको बोलते हैं जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसमें RISC यूज होता है, उसमें CISC यूज होता है। इसके बाद 7 नंबर पर इंस्ट्रक्शन फ्री फैचिंग इज मोर फीचर्स, इसमें इंस्ट्रक्शन का क्या किया जा सकता है, इसमें प्री फैचिंग किया जाता है, पहले से ही उठा के इंस्ट्रक्शन क्यू में भर लिया जाता है, प्री फैचिंग। तो इससे फिर वहां से प्री फैच कर लिए, इंस्ट्रक्शन क्यू में भर लिया, पर वहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्री फैचिंग होती है मेन फीचर से, और इसमें कौन सा है, इंस्ट्रक्शन पैरेलल, इसको इंस्ट्रक्शन को पैरेलल में एक साथ ही उठा के लाते हैं, इसको भी साथ में ले आए, इसको भी साथ में ले आए, तो भी इसकी स्पीड बड़ी रहेगी, क्योंकि दोनों का एक साथ होता है। इसमें क्या होता है, प्री फैचिंग का फीचर्स लगता है, इसमें पैरेललिज्म का जो है मेन फीचर होता है, एक साथ पैरेलल में ये भी उठ गया उसी टाइम वो भी उठ गया, मीन्स पैरेलल में दोनों काम चलते रहते हैं। इसके बाद नॉन एज कंट्रोल फ्लो और कंट्रोल ड्राइवन कंप्यूटर्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको डेटा फ्लो बोलते हैं या डेटा ड्राइवन कंप्यूटर्स बोलते हैं, क्लियर है। नंबर 8 नंबर पर है हायर स्पीड है, इसको बहुत स्पीड से काम करना पड़ता तब डेटा आ जा पाता है, और इसमें क्या है, स्लोवर स्पीड। अब यहाँ पर फिर कंफ्यूजन होगा, जब ये बहुत दोनों अलग अलग में हो तो स्पीड से बहुत स्पीड से काम होना चाहिए, इसमें स्लोवर लिखा है उसमें हायर लिखा है। इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है, बहुत आराम से डेटा देता रहे, क्योंकि साइमल्टेनियसली जा रहा है, इसलिए स्पीड नहीं बढ़ाने की जरूरत है, ये अपने आप ही स्पीड बढ़ गई, क्योंकि पैरेलल में दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए इसकी ये लिखा हुआ है। जो है सिंपल इन चिप डिजाइन
इसमें जो है इसकी चिप डिजाइन सिंपल होता है। क्यों सिंगल होता है? बिकॉज ऑफ सिंगल मेमोरी स्पेस, क्योंकि एक ही मेमोरी में प्रोग्राम मेमोरी, डेटा मेमोरी दोनों स्टोर किए जाते हैं। एक चिप बनाना बहुत आसान है और इसमें दोनों को सेपरेट बनाना पड़ता है, इसलिए चिप डिजाइन कैसा है? चिप डिजाइन क्या है? कॉम्प्लेक्स है। इसका चिप डिजाइन थोड़ी सा कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि दोनों को सेपरेट बनाना है, दोनों को डेटा भी की व्यवस्था करनी है, दोनों से डेटा और एड्रेस की व्यवस्था करनी है। एड्रेस देखिए 2 लगाने पड़ गए हैं, डेटा भी दोनों अलग अलग लगाने पड़ गए। इससे कोड जाना है सिर्फ, इससे डेटा आना भी है, जाना भी है। अब यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल बनाने का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोग्राम मेमोरी में इंडस्ट्री से ही प्रोग्राम भर के आता है, इसलिए प्रोग्राम यहाँ से निकल सकता है। इस मेमोरी में हम अपने से यूजर, हम और आप यूजर इसमें प्रोग्राम डाल नहीं सकते, इसलिए यहाँ से कभी नहीं जाएगा इसमें प्रोग्राम मेमोरी में। क्लियर है? इसलिए यूनिडायरेक्शनल बनाया गया है। इसके बाद आते हैं आप 10th नंबर पर, सिंपल चिप डिजाइन बिकॉज ऑफ द सिंगल मेमोरी चिप। ये तो हो गया 9 नंबर वाला। 10 नंबर पर आते हैं। 10 नंबर पर आते हैं सिंपल 11 नंबर पर, इट रिक्वायर्स 2 क्लॉक साइकिल। इसमें कितनी क्लॉक साइकिल्स लगती हैं भाई? 2 क्लॉक साइकिल्स लगती हैं इसमें। इट रिक्वायर्स 2 क्लॉक साइकिल्स, और इसमें क्या लिखा हुआ है? इट रिक्वायर्स सिंगल क्लॉक साइकिल। ये क्यों लिखा है भाई? सिंगल क्लॉक साइकिल का मतलब क्या है? इसमें जो है यदि एक इंस्ट्रक्शन का कोड उठाना है, एक डेटा उठाना है, तो आपको डेटा पहले तो इंस्ट्रक्शन का कोड उठाना है, फिर डेटा उठाने आना पड़ेगा, तो 2 क्लॉक साइकिल्स लगेंगी। इसमें क्या होगा? एक ही क्लॉक साइकिल में 1 सेकंड में ही दोनों उठ जाएंगे। मींस इसमें 2 सेकंड लगेंगे। 1 सेकंड में मेमोरी से इंस्ट्रक्शन का कोड लेके चला गया और दूसरे में क्या लेके जाएगा? डेटा लेके। दो साइकिल्स लगेंगी। और इसमें कितनी साइकिल्स लगेंगी? एक ही सेकंड में दोनों चली जाएंगी, क्योंकि ये अपनी लाइन से जाएगा, ये अपनी लाइन से, सेपरेट है व्यवस्था इसकी, इसलिए ये लिखा हुआ है। लास्ट पॉइंट है आपका, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? सिंगल मेमोरी चिप बनती है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर 8085 माइक्रोप्रोसेसर आपने पढ़ा होगा, 8086 भी म्यूपी पढ़ा होगा। ये 8 बिट का म्यूपी है, 16 बिट का म्यूपी है। एक मोटोरोला कंपनी ने में MC6800 भी बनाया था, वो भी कौन से? वॉन न्यूमन या प्रिंसटन प्रिंसिपल पर डिजाइन होते हैं। क्लियर है? सेम मेमोरी होती है। इसमें मेमोरी में एक ही काम होता है। इसमें क्या होता है? मेमोरी सेपरेट हो गई है, लेकिन ये कहाँ यूज होता है? 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, 8052 माइक्रो कंट्रोलर में, जनरल पर्पज माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है ना, और स्पेशल DSP चिप एक्सेट्रा। DSP स्पेशल DSP चिप में भी इसका यूज किया जाता है। कौन सा? हार्वर्ड आर्किटेक्चर का। तो ये हो गया हार्वर्ड आर्किटेक्चर, या CPU लिख दो इसमें CPU लिख दो, इसमें भी लिख दो, इसमें प्रिंसटन और वॉन न्यूमन भी लिख दोगे तो भी चलेगा, इसमें भी आपका हार्वर्ड लिख दोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर चाहे प्रोग्राम मेमोरी लिख दो आप, चाहे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कोड लिख दो, चाहे कोड मेमोरी लिख दो तो भी चलेगा। मीन्स ये जो यहाँ पर हमने बताया था 3 चीजों के नाम से, इसलिए यहाँ पर बार बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ रैम होती है, इसमें रैम और रोम दोरी होती है। अब रैम में स्टैटिक रैम फाइनल की हमने जो होती है हकीकत में, और इसमें EPROM होती है। क्लियर है? तो ये जो है आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर या प्रिंसटन आर्किटेक्चर और दूसरा जो है हार्वर्ड आर्किटेक्चर में मेन डिफरेंस यही थे। ये मेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन आएगा तो दोनों में कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होगा, इसलिए हमने आपको दोनों का जो है नोट्स दे दिया है। ये नोट्स भी आपका बन जाएगा इससे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।